वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव यू लर्निंग में। आज के पार्ट में बच्चों यार वही सेकंड जो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में करा था क्या एलिमिनेशन मेथड, उसको हम आगे बढ़ाते हैं और फटाफट खत्म कर लेते हैं। इसमें भी 5 पार्ट्स हैं एलिमिनेशन मेथड। लेकिन बच्चों इसमें क्या होगा, आपको स्टेटमेंट फॉर्म्स गिवन होंगे, यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशंस। ठीक है, आपको खुद ही इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे और उसको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से। तो घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है सच में। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और अच्छे से देखो इसको। ठीक है, बहुत आसान है। तो जैसे इसमें क्या है, आपको फर्स्ट जो है आपका ध्यान रखना, बोला हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को यूज करके करना। तो यार सबसे पहले किसी भी स्टेटमेंट का या प्रॉब्लम का इक्वेशन बनाना ना, तो एक चीज तो आप ध्यान में रख लो भाई, स्टेटमेंट को बहुत आराम से सोच समझ के पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप, तभी कर पाओगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो सपोज ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। क्या कहता है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। भाई हमें नहीं पता, ऑब्वियसली 2 इक्वेशन बननी है। यहां तक तो पहले इक्वेशन आ जाता है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। भैया ना तो मुझे न्यूमरेटर पता है ना ही मुझे डिनोमिनेटर पता है, तो क्या करूंगा सबसे पहले, लेट द न्यूमरेटर क्या मानू भाई, x मान ले। तो यही तो हमारे माई बाप हैं, x और y यही तो लेते रहते हैं, ना तो a को मौका देते हैं ना b को, ना कभी z को मौका दिया हमने। जब देखो x एंड y, लेट द डिनोमिनेटर क्या हुआ, y। ठीक है भाई, अब आपको पता है कि फ्रैक्शन कैसे होता है यार, ऑब्वियसली ऐसे होता है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट के हिसाब से उसने बोला कि अगर हम एक ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में तो भाई लो कर दो, ठीक है, और एक सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर से तो लो ये भी कर लो। द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब ये पूरा का पूरा 1 बन जाता है, यानी 1/1 कर दो आप इसे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे देखना नहीं है, इसे फटाफट से क्या करना है, लीनियर बना दो अभी, फिर सेकेंड स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे हम। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम इसे, ये पूरा का पूरा उठ के इधर जाएगा तो हटाओ इसे, इधर रह जाएगा x+1। भैया x+1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा, y-1 को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी सेम रहेगा। क्या कहता है हमारा तथ्य, क्या कहता है हमारा फैक्ट, क्या कहता है भैया कांस्टेंट टर्म को इक्वल्स टू मेरे को दोनों वेरिएबल को इस तरफ रखो। तो भाई प्लस का y है, इधर आके फेंक दो इसको, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का बना, उधर फेंको तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x - y इक्वल्स टू -2, ये पहला बन गया आपका लीनियर इक्वेशन बन गया। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है बच्चों, ध्यान रखना। अब देखते हैं क्या बोलता है, इट बिकम्स 1/2। भैया ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला कि ये 1/2 बन जाता है, यानी इक्वल्स टू में तो 1/2 आएगा। ठीक है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर का इस बार कोई भी रोल नहीं है। ये है आपका फ्रैक्शन, आप डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर रहे हो, तो जैसे ही आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो इट बिकम्स 1/2। यू आर नॉट एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम द न्यूमरेटर, कुछ नहीं कर रहे हैं, ना तो ऐड कर रहे हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो क्या करेंगे फिर से भाई, मल्टीप्लिकेशन का क्रिया हम आराम से फटाफट करेंगे। ये 2x हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा, वेरिएबल दोनों तरफ है, एक तरफ रहना चाहिए। ये आपका बन गया लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गया तो करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो भैया चलो, ये आपका पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन 1। क्या करेंगे आप, या तो y को एलिमिनेट करो या तो x को एलिमिनेट करो। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको इसमें, क्या एलिमिनेट करना चाहते हो भाई? मैं तो भाई y को एलिमिनेट करूंगा, मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है, साइन ही तो चेंज करने बस। क्या करूं, माइनस प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस प्लस माइनस होता है तो 2x में x को हटाओ तो माइनस का x बचेगा। क्या हुआ, माइनस का 3। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x का हमारे पास वैल्यू आया 3, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई भाई। तो इस x की वैल्यू को किस में करना है, किसी एक इक्वेशन में पुट करना है, या तो इसमें या तो इसमें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in x minus y equals to -2, 3 - y equals to -2।
प्लस का 3 उधर जाके माइनस का, ये लो आ गया। ठीक है, तो यानी आपका x आया 3 और y आया 5। तो आपने क्या माना था न्यूमरेटर को x, तो x की वैल्यू कितनी 3, डिनोमिनेटर को 5, तो ये आपका फ्रैक्शन बन गया। ठीक है ना आसान भैया, बहुत आसान है, क्योंकि सच में अगर आपने एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लिया ना तो आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई रोक ही नहीं सकता, अगर आपने स्टेटमेंट को आराम से इजी वे में पढ़ा तो बहुत आसानी से सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो फटाफट रब करें, तो चलो रब कर देते हैं एक बार। अब उसके बाद हम जाएंगे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट भी बहुत ही सुहाना और सुनहरा सा पार्ट है, आसान है। देखते हैं इसे कैसे करना है, देखते भैया, देख लो, बहुत आसान है। क्योंकि बच्चों को लगता है कि यार ईयर्स वाले में जो अगो फगो वाला जो होता है जैसे बेसिकली, उसमें उन्हें हार्ड लगता है थोड़ा बहुत, तो आसान है यार, कुछ नहीं है। 5 years ago, 5 साल पहले, चलो पहले 5 साल पहले बाद में जाएंगे, पहले आगे पढ़ लेते क्या बोलते हैं। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब इतना तो पता चल गया यार कि एक नूरी है और एक सोनू है, नूरी और सोनू। ठीक है, ना तो नूरी की एज पता, ना ही मुझे सोनू की एज पता, तो मैं नूरी की एज को मान लेता हूं लेट x ईयर प्रेजेंट एज नूरी के x ईयर मान लेते हैं। भाई सोनू की क्या माने, वही मान लेते हैं भाई 5 years प्रेजेंट एज, है ना, प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम, एक की x ईयर्स और एक की y ईयर्स, मान ली। ठीक है भाई, मान ली। अब सवाल कहता है कि 5 साल पहले, तो भाई 5 साल पहले चलते हैं फटाफट। 5 years ago नूरी कितनी की होगी, ऑब्वियसली x - 5, ये कितने का होगा y - 5, भाई दोनों 5 साल छोटे ही तो होंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना 5 साल पहले नूरी सोनू के एज से 3 टाइम्स थी, सोनू की एज ये, नूरी सोनू के एज से 3 टाइम्स थी 5 साल पहले, यानी इतना तो पता चल रहा है कि भैया नूरी बड़ी है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं भाई, इतना पता चल गया ना नूरी बड़ी है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसमें 3 मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं प्रभु, आपको इक्वेशन बनानी है, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दोगे ये और बड़ी हो जाएगी, इक्वेशन कभी नहीं बन पाएगी। तो इक्वेशन बनानी है तो इसको 3 से ऐसे मल्टीप्लाई करो और इक्वल्स टू, अब देखो नूरी 3 टाइम्स है सोनू के एज से, हो गया। क्या करना है, लीनियर बना दो, लीनियर तो है ही, बस सॉल्व कर दो। देखते कैसे करना है। x - 5 इक्वल्स टू 3y - 15, दोनों वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, प्लस का है इधर फेंक दो, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर फेंक दो, क्या हो जाएगा प्लस का, तो x - 3y इक्वल्स टू -10, फटाफट। ठीक है, हो गया यहाँ तक भाई। अभी सिर्फ हमने एक पार्ट पढ़ा है यार, ध्यान रखना भी, अब उसमें सेकंड पार्ट भी बोलता है कुछ, बहुत ही बढ़िया बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है जरा सुनते हैं इसकी बात को भी। भाई बोलता है 10 years later, चलो भाई 10 साल बाद जाएंगे, तो 10 साल बाद, जैसे 5 साल पहले माइनस था तो 10 साल बाद प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है 10 साल बाद, तो भाई कोई बात नहीं 10 years later करते हैं, 10 years later, 10 years later नूरी कितनी होगी, ऑब्वियसली x + 10, सोनू कितना होगा, ऑब्वियसली y + 10। अब बोलता है ये नूरी जो है सोनू के इससे क्या होगी ट्वाइस, तो इसमें मल्टीप्लाई करना 2, ना कि उसमें, समझ में आ गया, सॉल्व कर दो। 2y + 20, वेरिएबल एक तरफ, x - 2y इक्वल्स टू 20, ये उधर माइनस का 10, x - 2y इक्वल्स टू क्या हुआ 10, आ गया आपके पास 2 इक्वेशन। अब इन 2 इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, पहला इक्वेशन ये रहा, सेकंड इक्वेशन ये रहा। आपको जो इच्छा हो उस मेथड से नहीं बोला, एलिमिनेशन मेथड से ही बोला, तो फटाफट एलिमिनेशन मेथड से करना है यार। तो पहला इक्वेशन लिख दो यहाँ पे, x - 3y इक्वल्स टू -10, ठीक है, x - 2y इक्वल्स टू +10। क्या करेंगे, अगर आप इसको एलिमिनेट करोगे, इसको एलिमिनेट कर देते, बस साइन चेंज कर देते, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, 3x में से 2y गया, 1y वो भी नेगेटिव, -20 कैंसिल आउट, y की वैल्यू 20 आ गई। अब y की वैल्यू 20 आ गई, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, वेदर दिस और इन दिस। तो देखते हैं भैया, x - 3y इक्वल्स टू 10, x - 3 × 20 इक्वल्स टू 10, ये हो गया माइनस का 60, ठीक है, -60 हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, सॉरी ये माइनस का 10 है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये अगर माइनस का 10 है तो हाँ माइनस का 10 है,
ये माइनस का 60 उधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो -10 + 60 कितना हो गया 50 ईयर्स। यानी ऑब्वियसली भाई नूरी होगी 50 साल की और जो ये है ये 20 साल का। है ना आसान यार, सच में बहुत आसान है, क्योंकि हमें बस स्टेटमेंट को पढ़ना है यार, स्टेटमेंट को पढ़ना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है और अपने आप वो सॉल्व हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, क्लियर हुआ? स्टेटमेंट को समझना है बस बच्चों। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पूछ लेता है बहुत बार। रब कर दूं? चलो फिर फटाफट रब कर देते हैं और आगे अपने सवाल के आगे बढ़ते हैं यार। देखो भाई, अगर आपको समझना है थर्ड क्वेश्चन तो देखो क्या बोला। इसने बोला है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ना तो आपको 2 डिजिट, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट, कभी भी ऐसे बोले बच्चों तो एक आपका यूनिट होता है, एक आपका टेंस होता है, ध्यान रखना। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो यानी एक यूनिट कंसीडर करना पड़ेगा और एक टेंस कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, उन दोनों का सम कितना है 9 है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, पहले तो यहां बात कर लेते हैं, तो वही चीज करेंगे, लेट द यूनिट डिजिट बी x और लेट द टेंस डिजिट बी y। एक क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि इन दोनों का सम 9 है, तो भाई एक इक्वेशन तो ऐसे ही बन जाएगी आपकी, ये बन गई। ठीक है, लेकिन आगे ध्यान समझना, अब आगे क्या बोला उसने, आगे बोला ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। लेकिन अभी इसको करने से पहले एक चीज और करनी पड़ेगी इस तरह के सवाल में। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो आपने माना यूनिट डिजिट x है, टेंस डिजिट आपका y है, तो यहां तक के स्टेटमेंट के हिसाब से 9 हो गए। लेकिन बच्चों अभी क्या करना है, देखो ध्यान से, अब ये यूनिट डिजिट पे सवाल देखना है, इसको कैसे करना है, यूनिट डिजिट, और ये क्या है, एक टेंस डिजिट पे। ठीक है बच्चों, एक यूनिट डिजिट पे, एक टेंस डिजिट पे। यूनिट डिजिट पे x है और ये y टेंस डिजिट, तो ऑब्वियसली बच्चों y टेंस पे है तो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 10, सिंपल सी बात है। ये यूनिट पे है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। लेकिन दोनों के बीच में साइन क्या आएगा, प्लस, क्योंकि बात हो रही है सम की। तो एक तो ये बनेगा आपका x + 10y, ये बन गया। ठीक है, इसने अब बोला है ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी ऑल्सो द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर। यानी अब आपको पहले रिवर्सिंग निकालना है, फिर उसके बाद समझेंगे। तो ये तो आपका हो गया एक तरीके से ओरिजिनल। ठीक है, अब बात करते हैं रिवर्स की, क्योंकि उसने बोला रिवर्स, तो यानी आपको रिवर्स करना है बच्चों। रिवर्स का मतलब क्या हुआ, y जाएगा यूनिट पे और x जाएगा टेंस पे। तो अब रिवर्स करते ही यूनिट यहां पे लिखेंगे आप और यहां लिखेंगे टेंस। यूनिट पे जाएगा y और टेंस पे जाएगा x। अब x टेंस पे गया है बच्चों, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल बी y, दोनों के बीच में प्लस, क्योंकि सम की बात हो रही है, 10x। ये रिवर्स पे आ गया। अब पढ़ते हैं, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस, मतलब 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्स करके क्या मिला आपको, y + 10x। ठीक है भाई, सिंपल से ध्यान रखना, इस तरह के सवाल को ऐसे ही करना है। पहले बोला है कि भाई एक सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो आपको क्या करना है, एक यूनिट और एक टेंस लेना है। यानी एक इक्वेशन तो आपके पास ये मिलेगी कि x + y = 10। उसने बोला ऑल्सो द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। बच्चों अभी वो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फंडा अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट पे x है, टेंस पे y है। तो टेंस पे y है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई y बाय 10, मल्टीप्लाई कर दिया और ये ऐसे आ जाएगा। फिर उसने बोला 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यानी आपको डिजिट को रिवर्स करना है, यानी y जाएगा 1s पे, x जाएगा 10s पे, चला गया। तो अब ये 10s पे गया तो ये मल्टीप्लाई होगा 10 से, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा देना और ये आ जाएगा बदलना। ठीक है, इससे आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगी, पहली इक्वेशन आपके पास पहले से ही पड़ी हुई थी। तो देखो अब कैसे करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9x + 90y = 2y = अच्छा और कुछ बोला आगे, नहीं इतना ही बोला, = 2y + 20x। ठीक है, अब देखो कैसे करना है इसको, पूरा इधर ले आते हैं, 9x + 90y - 2x 2y - 20x = क्या रहेगा, 0। 9x में से ये 20x है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों,
तो 9 ये हो गया माइनस का 11x और ये हो गया प्लस का 88y इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको इसको और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करते सॉल्व, मैं यहां कर देता हूं, लिखते रहना बच्चों। पहला इक्वेशन था आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है माइनस 11x प्लस 88y इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों ये x है, ये 11x है और ये x है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ यार 11 से, और साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आप ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11x 11y इक्वल्स टू 99। नीचे वाला एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, कट गया, कितना बचा 99y और ये भी रहेगा 99, मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड, तो y इक्वल्स टू क्या हुआ 99/99, कितना बचेगा बच्चों 1। अब इस y की वैल्यू क्या करनी है आपको, किसी एक इक्वेशन में पुट करनी है, किसी भी एक इक्वेशन बच्चों, या तो इस वाले में या तो इस वाले में, किसी में भी एक में पुट करनी है। तो किसी में पुट कर दो बच्चों, मैं किस में कर दूं, मैं कर देता हूँ इस वाले में पुट कर देता हूँ, इस वाले में पुट करता हूँ। ठीक है, y की वैल्यू माइनस 11x प्लस 88 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 11x प्लस 88 हो गया इक्वल्स टू 0। तो माइनस 11x इक्वल्स टू माइनस 88 हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x 11 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, कितना आ गया 8, यानी x आया 8, y आया 1। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स। तो एक नंबर या तो 18 हो सकता है या तो 81 हो सकता है, रिवर्स भी तो करना है, नंबर्स बोला है, या तो एक 18 होगा या तो 81 हो सकता है, यही, क्योंकि एक आपका देखो x क्या था, y, x आपका 8 है, y 1 है, तो यूनिट डिजिट पे अगर x 8 होगा और y, तो नंबर क्या बना 81, रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा 18, है ना। ये चीज बहुत आसान है बच्चों, ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट इसी वजह से है क्योंकि उसने बोला कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ यूनिट, और जो आपका टेंस था 2 डिजिट का सम जो है 9 था, तो पहला इक्वेशन तो ये बन गया। फिर उसने बोला 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो दिस नंबर निकालने के लिए आपको ये वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, रब करूं, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है बिना देखे, तभी आएगा। ये नहीं कि बोर्ड में कॉपी कर लिया तो हो गया, नहीं भैया, कॉपी तो भूल ही जाओ, जितना ज्यादा दिमाग पे जोर डालोगे उतना आसान है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पार्ट की, हमारे फोर्थ पार्ट। बस एक और लास्ट पार्ट है, बस ये 2 खत्म होते ही आपका हो जाएगा। देखते हैं फोर्थ पार्ट बच्चों क्या है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, मतलब टोटल मिला के 2000 रुपये विड्रॉ करने जाती है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज नोट। वो बोलती है कि भैया मुझे सिर्फ 50 के नोट चाहिए और 100 के नोट चाहिए, लेकिन टोटल कितने चाहिए उसे, टोटल चाहिए 2000 रुपये। ठीक है भाई, ना तो मुझे 50 के नोट पता है ना ही 100 के नोट पता है। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, वी डोंट नो द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 एंड 100। तो मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज 50 एक्स, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 वाई। ठीक है, तो भाई सबसे पहले ध्यान समझना मेरी बात को, मीना को कितना मिल रहा है 25 नोट इन टोटल, यानी एक नोट आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। ये हो गया पहला इक्वेशन, 25 नोट तो टोटल मिल रहे हैं। 50 के नोट और 100 के नोट मिलाकर उसे कितने मिल रहे हैं 2000। तो 50 के कितने नोट थे x प्लस 100 के नोट कितने थे y, मिलाकर कितने बने 2000। ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ध्यान से समझना क्या करना है, देखो ध्यान से। मीना गई बैंक में भाई, वो कहती है कि मुझे 50 के और 100 के नोट ही चाहिए। ठीक है, 50 के और 100 के नोट चाहिए। ठीक है भाई, तो कैशियर बोला ठीक है, तो उसे टोटल कितने मिले 2000 रुपये। ठीक है, 50 के और 100 के, तो ना तो आपको 50 के नोट के नंबर पता है ना ही 100 के नोट के नंबर पता है। तो आप क्या करोगे, 50 के नोट के नंबर को x मानोगे और 100 के नोट के नंबर को y मानोगे। टोटल मिला के उसे 25 नोट मिले, तो भैया नोट को जोड़ोगे तभी तो नोट के इक्वल रखोगे। नोट को जोड़ा, नोट के इक्वल रख दिया। अब 50 के नोट कितने थे x, तो 50 इंटू एक्स, प्लस 100 के नोट कितने थे y, तो 100 इंटू वाई, मिलाकर कितने मिले 2000। मिल गया इक्वेशन। क्या करना है, वही एलिमिनेशन से x बराबर कर दो, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको सॉल्व कर दो, अपने आप आपके नंबर ऑफ नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, कर सकते हो ये तो खुद से करना भी सीखो यार। ठीक है, सेम एलिमिनेशन मेथड से। रब करें, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ पार्ट, देखो ध्यान से।
एलिमिनेशन मेथड इसलिए वाला नहीं कर रहे बच्चों, आप तो खुद से भी समझ में आ गया होगा कैसे करना है एलिमिनेशन मेथड से। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, फिफ्थ पार्ट आपका क्या कहता है? फिफ्थ पार्ट आपका कहता है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 3 days, मतलब पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, लेकिन हमें नहीं पता वो चार्ज कितना है। फिर एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर लगाता है। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, मतलब सरिता ने 7 दिन के लिए बुक रखी। ध्यान से समझना बच्चों, मैं सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा, आप लोग उसे एलिमिनेशन मेथड से बोलो। सरिता ने बुक को रखा कितने दिन? 7 days, ठीक है बच्चों। इस 7 दिन में से पहले 3 दिन के लिए क्या है? फिक्स चार्ज है, ध्यान रखना, फिक्स चार्ज है ना, फिक्स चार्ज। तो एडिशनल डेज कितने बचे? 4 days, ये एडिशनल है ना, एडिशनल। तो उसने बोला फिक्स चार्ज पहले 3 दिन के लिए, तो फिक्स चार्ज है, तो मुझे फिक्स चार्ज नहीं पता, ना ही मुझे एडिशनल चार्ज पता है। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, फिक्स चार्ज को क्या मानो? x मान लेता हूं, और एडिशनल चार्ज को क्या मानो? y मान लेता हूं, ठीक है। फिक्स चार्ज को x माना, एडिशनल चार्ज को y माना। अब सरिता 7 दिन बुक रखती है भैया और 27 रुपए देती है, यानी इक्वल्स टू में 27 रुपीज तो वो देगी, ठीक है, 27 रुपए देगी। 7 दिन बुक रखते हैं, लेकिन उस 7 दिन में 3 दिन के तो फिक्स चार्ज है, और फिक्स चार्ज 3 दिन के कितने हैं? 3 days के लिए x, तो ये हो गया x। फिर उसके बाद जितने भी एडिशनल आप दिन रखते हो उसके लिए y रुपीज देते हो। कितने एडिशनल दिन रखे? 4, और हर एक एडिशनल दिन के लिए y, तो कितना हो गया? 4y, दोनों को मिला के 27 रुपए। भर गया इक्वेशन, है ना। अब उसके बाद देखते हो दूसरा, वाइल सूजी पेड 21 रुपीज, यानी इक्वल्स टू 21 होगा, एंड शी केप्ट फॉर द बुक फॉर 5 days, 5 दिन। तो बच्चों 5 दिन अगर बुक रखा है उसने, तो 3 दिन के तो फिक्स चार्ज है, दैट इज x, और एडिशनल डेज के लिए क्या है? y चार्ज। तो एडिशनल डेज कितना है? 2 दिन, तो हर एक दिन के लिए क्या है? y, तो कितना होगा? x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, ठीक है। आपको चार्जेस बताना, फिक्स चार्ज और एडिशनल, फटाफट x एलिमिनेट कर देना, y की वैल्यू मिल जाएगी और सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया? बस इतना ही है। स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझो और सवाल आपके हाथ में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब लास्ट एक्सरसाइज रहेगी, अभी नहीं, अभी एक और है, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद रिड्यूसिंग द वाला लास्ट एक्सरसाइज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। प्रैक्टिस जरूर करते रहना और अपना ध्यान रखना, हो सके तो साइड बाय साइड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। बाय बच्चों।